आपका CTC कितना था? 7 lakhs per annum CTC has gone up to like 3x 4x. What's the rent? The total rent is around 55k. The emergency fund is actually loan वो लो जहाँ पे तुम इंटरेस्ट ज्यादा कमा सको पैसा. How many credit cards do you have? I don't know if I should be defaming Magnus. For me the experience has been not good. उसमें कुछ spend जा रहा है? हाँ, जूते खरीदने में पैसे लगते हैं. लोग 3-3 लाख के जूते भी लेते हैं. Share credit confessions in your life. 1 लाख रुपये नुकसान हो गए. That is a scam जो मेरे साथ हुआ है. Personally, I don't think कि 20 साल में 20 करोड़ का corpus is achievable. आज मैं केवल के घर पर हूँ. केवल इज अ 27-year-old जो एक मल्टीनेशनल बैंक में काम करते हैं एज अ सीनियर बिजनेस एनालिस्ट. आप बैंगलोर में शिफ्ट कब हुए? तो मैं लास्ट ईयर अराउंड जून जुलाई बैंगलोर शिफ्ट हुआ जब मैंने अपनी जॉब स्विच की फ्रॉम माई प्रीवियस कंपनी टू माई करंट कंपनी. इसके पहले आप कहाँ काम करते थे? मैं बॉक्सेट ईट क्लब नाम है मेन ब्रांड का, वहाँ काम करता था. इट वॉज अ फूड डिलीवरी स्टार्टअप आउट ऑफ मुंबई. तो आप पहले मुंबई में रहते थे? यानी बहुत समय पहले 2019 में बिफोर द पैंडेमिक आई स्टे इन मुंबई. फिर जब पैंडेमिक आया तो सबका वर्क फ्रॉम होम हो गया, रिमोट हो गया. तो तब आई वॉज वर्किंग फ्रॉम माई होम टाउन नागपुर एंड देन व्हेन आई शिफ्टेड माई जॉब टू हियर दे अगेन कॉल्ड मी टू ऑफिस, सो आई हैव टू कम टू बैंगलोर. जब आपने जॉब ज्वाइन किया था आउट ऑफ कॉलेज तब आपका CTC कितना था एंड अब का क्या सीन है? स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज आई गॉट प्लेस्ड इन वन कंपनी, बट मैंने ऑफ कैंपस भी एक कंपनी में यानी बॉक्सेट या ईट क्लब में अप्लाई किया था. तो आई गॉट सिलेक्टेड इन बोथ. आई सिलेक्टेड ईट क्लब बिकॉज स्टार्टअप था, मोर एक्सपोजर वगैरह. बट मनी वॉज लाइक 7 lakhs per annum CTC and in the last 5 years it has gone up to like 3x 4x. I had a ESOP component also which was vesting over 5 years. So I had to leave the company at 4 years because of better opportunities outside and hence थोड़ा बहुत जितना वेस्ट नहीं हुआ था वो ESOP वेस्ट हो गए. बट जब भी फंडिंग राउंड क्लोज हुआ था तो it helped me also. There are both sides to ESOPs. ESOPs का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जहाँ पे यू एज अ एम्प्लॉय कैन ओन अ पार्ट ऑफ योर कंपनी सो दैट जैसे जैसे कंपनी ग्रो होगी वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो होगा. आप अभी बैंगलोर में रह रहे हो तो बैंगलोर में आपका लाइक घर है, आप रेंटेड हाउस पे रहते हो? रेंटेड हाउस में रह रहा हूँ. दिस हाउस इज रेंटेड. ओके, एंड लाइक व्हाट्स द रेंट? सो द टोटल रेंट इज अराउंड 55k बट वी शेयर विथ 2 other people. यानी हम 3 लोग एक साथ रहते हैं. तो मैं अकॉर्डिंग टू द रूम साइज हमने रेंट डिस्ट्रीब्यूट किया तो मैं 20,000 रेंट भरता हूँ. ओके, सो 20,000 गोज इन योर रेंट. रेंट के साथ साथ और क्या क्या खर्चे होते हैं आपके? सो खाने का ग्रोसरीज हो गया, जो हाउस हेल्प्स हो गए, वो सब मिला लेंगे तो अराउंड 5 to 6,000 उसका होता है. और जो वी ईट आउटसाइड तो उसका भी आप महीने का 5-6 हज़ार रुपये ले सकते हो. के अलावा फ्यूल, आई हैव माई व्हीकल अराउंड 1200 to 2000 इज द एक्सपेंस. तो ये व्हीकल आपका खुद का है? हाँ, मेरा खुद का है. Okay, आई so हैव पैसे बचे. brought it from my hometown to here. And electricity bill is very less because of that some government scheme that we have. So electricity bill काफ़ी कम आता है. तो अराउंड 2.5k खर्चा होता है ये सब चीज़ों में. ओके, अभी आर देयर एनी लोन्स ऑन योर हेड जिसका EMI चल रहा हो या कुछ हो रहा हो? Yes, so there is a loan that is a home loan. उसका EMI चलता है 25,000 per month का. 25. और कोई एक्सपेंस नहीं, बट आई इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ माई सैलरी which is around 40k per month, which I invest in different mutual funds, equity, mostly equity and few in debt. So it's a good thing that you are investing in mutual funds, but do you have an emergency fund? Yes, the emergency fund is actually a FD in my mother's name. Over the last 5 years, I have invested money in that, and now I am at a comfortable position for that emergency fund to be. It is mostly like 12 months expenses. आपके पास पैसे कितने बच रहे हैं total at the end of the month? Per month level पे I think 5 to 10,000. You seem like a responsible guy with responsible spending and saving habit. Is there any influence from outside on your financial decisions? My family is a business family. I am the first one जो जॉब कर रहा है. नहीं तो इसके पहले जितने भी लोग रहे सबने बिजनेस किया है. We were taught to spend things frugally. कि तुमको 10 रुपए मिले हैं और चीज़ 8 रुपए की है तो 2 रुपए तुम अपने पास रख सकते हो बचाने के लिए. You coming from a business family, what's your take on loans? जो मेरा लोन को लेके पर्सपेक्टिव है मोस्टली मेरे फादर से ही बना है. ही यूज्ड टू से कि लोन वो लो जहाँ पे तुम इंटरेस्ट ज़्यादा कमा सको पैसा.
business loans, home loans till a limit. These loans are mostly कि जो asset तुम खरीदते हो वो appreciate होता है, उसकी value बढ़ती है, तो there are chances कि you can recover the पैसा जो तुमने खर्च किया है to get that loan earlier. But जो personal loans होते हैं and वो सब चीज़ें पे थोड़ा I don't think they are necessary. मोस्टली सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग से हो जाना चाहिए. वो बोलते हैं जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए. हाउ मेनी क्रेडिट कार्ड्स डू यू हैव? आई ओन 2 credit cards. One is from my primary bank ICICI and the other is from Axis Magnus, because of the hype that Magnus had, that it is a very good card, it almost makes your money back instantly and all that stuff. The reward system is very good and all that, but I don't feel that currently, so I don't know if I should be defaming Magnus, but for me the experience has been not good. I don't know how closing the credit card would affect my credit score or my financial outlook. I don't know. So what's your older credit card? पहला ICICI. Is it a like a premium card? Like it's the second best card that ICICI offers. Do you have any other hobbies or interests जो मेजर कुछ हॉबी नहीं है. आई लाइक कलेक्टिंग शूज़. मेरे को शूज़ बहुत पसंद है. मैं बुक्स पढ़ता हूँ और गेम्स, क्रिकेट वगैरह खेलना बहुत पसंद है. ये सब चीज़ें हैं. so उसमें कुछ स्पेंड जा रहा है? हाँ, जूते खरीदने में पैसे लगते हैं, तो मैं साल का एक जूता तो खरीदता हूँ विच इज़ अ लिटिल हाई वैल्यू in the range of 15 to 20K or something like that. The collectible shoes are too costly. अभी I don't think I'm comfortable. लोग 3-3 लाख के जूते भी लेते हैं, तो maybe at that time it is a collectible thing and उसकी resale value भी बहुत होती है वैसे जूतों की. Maybe then it is a investment. अभी तो शौक पूरा हो रहा है बस. In males we have a very few things to enhance in our wardrobe. Like shoes, there might be watches, there might be caps or something. So I had one of those, so shoes was my thing. Do you track your expenses? I try to. Mostly I have a rough figure around my expenses, but not to the point like every 100 rupees that is spent has been accounted for. उतने लेवल पे नहीं है मेरे पास, but मोटा मोटा हिसाब होता है और करना ही पड़ता है. जब तुम शेयर करते हो अपना रहने की जगह लोगों के साथ, तो स्प्लिट वाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो आपका अभी करंट रोल है सीनियर बिजनेस एनालिस्ट, किसी को बिजनेस एनालिस्ट बनना है या एनालिस्ट बनना है, तो क्या डिग्री होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए? डिग्री इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक इंजीनियरिंग या फिर जो भी मैथ्स रिलेटेड फील्ड्स होती है, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, ये सब चीज़ें जो होती है दैट आर हेल्पफुल for a base, and then after that it is more about getting into the skills of business analyst. You need to know more about how the things are done in the real world and provide insights on that. Do you have any savings goal? इतना सेव करना है for this? I want to retire by 40 to 45, somewhere in between that. So the number in my mind is around 20 CR, but I don't have any backup of it कि ये कैसे पहुंचेंगे या फिर ये फाइबल होगा नहीं होगा. इंटरनेट पे देयर आर लॉट्स ऑफ SIP कैलकुलेटर जिसको हम यूज करके देख सकते हैं कि वेदर योर टारगेट इज रियलिस्टिक और नॉट. सो एक उसमें से ही आई हैव इट विथ मी, जहाँ पे वी हैव लाइक एडेड 40,000 का अमाउंट है विच यू आर, लेट्स टेक 20 साल बाद आप रिटायर हो रहे हो, एंड रेट ऑफ रिटर्न लेट्स टेक इट 12%. सो कॉर्पस आपका बन रहा है 4 करोड़ का. सो यू आर फॉलिंग 16 करोड़ शॉर्ट. पर्सनली आई डोंट थिंक कि 20 साल में 20 करोड़ का कॉर्पस इज अचीवेबल विथ SIP दैट यू करंटली हैव. इफ यू लाइक स्लाइटली इंक्रीज द पीरियड, क्योंकि कंपाउंडिंग का पावर टाइम के साथ ही दिखता है, तो आई थिंक यू माइट अचीव दिस. लेट्स ट्राई इट. यहाँ पे 20 साल की जगह लेट अस डू 30 साल. सो आपका ऑलरेडी 14 करोड़ हो गया विथ सेम अमाउंट. यहाँ पे आप थोड़ी सी SIP इंक्रीज कर दोगे तो यू विल लाइक ऑब्वियसली रीच योर नंबर. सो आई वांट यू टू शेयर क्रेडिट रिलेटेड कन्फेशंस इन योर लाइफ जो अभी तक हुई है. तो जब मैं मुंबई में रहता था तब वी बुक्ड अ फ्लैट और वहाँ पे ऑलरेडी कोई रह रहा था, बट वी थॉट कि ठीक है हम डिपॉजिट दे देते हैं और जब डे ऑफ मूविंग आएगा तब तक तो खाली हो जाएगा फ्लैट. बट हमने वो डिपॉजिट दे दिया, बट वो फ्लैट खाली नहीं हुआ. और हमने एग्रीमेंट बनाया था, पर एग्रीमेंट इज़ नॉट अ वेरी लीगली बाइंडिंग. कोई तुम केस नहीं कर पाओगे एग्रीमेंट के बेसिस पे. और जो पैसा भी दिया था उसमें से बहुत सारा परसेंटेज कैश था, तो देयर वाज नो मेनी प्रूफ कि ये हुआ था. तो अराउंड
1 लाख रुपीज़ हमारे नुकसान हो गए थे वहाँ पे. सो दैट इज़ अ स्कैम जो मेरे साथ हुआ है. एंड एट दैट टाइम आप कितने साल के थे? मैं तब कितना 21 22 का था. 21 उसके बाद मैं जो जितना देर मुंबई में था मैं हॉस्टल में रहा था कि इट इज सेफ. यहाँ पे स्कैम होना थोड़ा मुश्किल है. तो वो एक था. देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जब फ्रेंड्स या फैमिली में इनफॉर्मल लोन्स दिए हैं मैंने एंड वी वर नॉट एबल टू रिकवर इट. लाइक नॉट इवन मी, मेरे फादर ने भी जो लोन्स दिए थे उसको भी रिकवर करने में बहुत दिक्कत हुई है. पहले तो मिलते नहीं है पैसे वापस. अगर मिल भी जाते हैं तो इट इज़ अ वेरी हार्ड टसल इन अ फ्यू इंस्टेंसेस जहाँ पे फिर योर रिलेशनशिप ऑल्सो गोज बैड विद दैट पर्सन. दे देमसेल्फ फील अ लिटिल बिट गिल्टी. यू फील अ लिटिल बिट गिल्टी आस्किंग अबाउट मनी इन दिस रिलेशनशिप. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट आई हैव ट्राइड टू डू कि अब से इन्वॉल्व नहीं करना है पैसे को अपने रिलेशनशिप्स में या इनफॉर्मल लोन्स. जितना हो सके उतना अवॉइड करना है, लेना भी और देना भी. द मार्केट दैट आई हैव सीन फॉर इनफॉर्मल लोन्स, द इंटरेस्ट रेट्स आर समटाइम्स इनसेन. इट इज लाइक 3% per month. That is a 36% per annum. The amounts are very low. It's like 50,000 loan, 1 lakh loan, something like that. There's one interesting thing called credit score, credit report and all. Are you aware about all these things? हाँ, I know there is a credit score. I know there is a credit report. ये सब मेरे को तब पता चला जब मैंने क्रेडिट कार्ड लिया अपना, जब पहला क्रेडिट कार्ड जब लिया था मैंने, बिफोर द लोन बेसिकली. सो मेरे को पता था कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती है. But the changes in those credit scores is not something I am very on top of. मेरे को नहीं पता चलता है कि ये 2 पॉइंट कम कैसे हो गया या ये 5 पॉइंट बढ़ कैसे गया. वन ऑफ द रीजंस बहुत ही रैंडम मेरे को लगा कि मैंने एक क्रेडिट कार्ड नागपुर में लिया था और फिर एक क्रेडिट कार्ड आके बैंगलोर में लिया, तो उससे मेरा क्रेडिट स्कोर गिर गया था. आई डिडंट नो कि यू हैव टू कीप योर एड्रेसेस सेम एंड एवरीथिंग मैचेस अप इन द क्रेडिट रिपोर्ट. बस ये सब चीज़ें आई डिडंट नो. जो क्रेडिट स्कोर होता है दैट इज अ मेजर, दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ आवर क्रेडिट वर्दीनेस. अगर आप एक रिलायबल लेंडर से लोन लेते हो और वो बोलता है कि हाँ ये इसने अच्छा क्रेडिट बिहेवियर दिखाया है, टाइम पे पैसे वापस भरे हैं, तो उससे आपके क्रेडिट स्कोर पे अच्छा असर पड़ता है. एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस क्रेडिट स्कोर्स इज इफ यू हैव अ हायर क्रेडिट स्कोर, जैसे अगर आपका क्रेडिट स्कोर मान लो 800 है, आपको कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, आपको जो चाहिए वो क्रेडिट कार्ड मिलेगा. अभी करंटली आपका क्रेडिट स्कोर कितना है? आई डोंट रिमेम्बर, बस 798 है शायद, जो लास्ट मैंने चेक किया था. 798 इज अ फेयरली गुड स्कोर. यू नीड टू टारगेट कि 800 के ऊपर चला जाए. सो देयर आर 4 to 5 पॉइंटर्स जिसके ऊपर क्रेडिट स्कोर डिपेंड करता है. क्रेडिट मिक्स इज वन, क्रेडिट हिस्ट्री इज वन, ऑन टाइम पेमेंट्स इज वन, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो. सो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो आपको 30% के नीचे रखना है. मैं तो बोलता हूँ 10% रखो. आपका अगर टोटल जो स्पेंड लिमिट है वो 1 लाख रुपए है और आप लाइक 50,000 रुपए स्पेंड कर रहे हो तो इट इज 50%. अब आप क्या करो, पहले 2-3 महीने तक स्पेंड इट लाइक 10-10, 20-20 हज़ार स्पेंड करने की कोशिश करो. 10-20%, 10-20%. आस्क योर बैंक to increase the limit. वो अपने आप ही इंक्रीज कर देते हैं. Then you can spend 50,000 rupees. Still it will be like 10-20% of what you are like doing. So this is how you can improve your credit score. And to maintain it, आपको डिसिप्लिन से हर महीने पेमेंट भरना है, हर लोन को टाइम से चुकाना है. कोई क्रेडिट रिपोर्ट पे कुछ एरर्स एंड ऑल आते हैं उसको रेक्टिफाई करना है, देखना है. That's all you need to do. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर कन्फेशन विथ मी. अगर आप भी इस सीरीज का पार्ट बनना चाहते हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भर दीजिए. और उल्का अपने 10 लकी सब्सक्राइबर्स को दे रहा है 5,000 का गिव अवे. जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डाउनलोड द उल्का ऐप नाउ.